एक ऐसा समय आ रहा था भारतवर्ष में जब लोग बाग भगवान या भगवान के चमत्कारों पे विश्वास करना कम कर रहे थे। जब राम का नाम कम हो रहा था, तो जब राम का नाम कम होता है तो राम भक्त हनुमान जी को चमत्कार दिखाना तो पड़ता ही। ऐसा ही हुआ जब हनुमान जी का एक दूत आया, जिसे लोगों की आस्था ने भगवान बनाया। और लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान जी के भेजे हुए दूत नहीं, स्वयं हनुमान जी ही थे। एक ऐसा व्यक्ति जो कोई चमत्कार नहीं दिखाता था, जो कोई दावा नहीं करता था कि मैं भगवान हूं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं कोई अवतार हूँ, जिसने कभी टीवी पे प्रवचन नहीं दिया, जो कभी बड़े बड़े सिंहासनों पर नहीं बैठा, लेकिन लोग उसको इतना पूछते थे कि भगवान से कम उनको नहीं माना जाता। जब दुनिया के बड़े बड़े लोग जो इस दुनिया को चला रहे हैं, जब हार रहे थे, थक रहे थे, टूट रहे थे, बर्बाद हो रहे थे, तब वो उस महान पुरुष के पास जाते हैं, उस अवतारी पुरुष के पास जाते हैं और जाने के बाद एक नई ऊर्जा अपने भीतर महसूस करते हैं और अपने जीवन को बदलते हैं। ये कहानी शुरू होती है नीम करौली बाबा से। नीम करौली बाबा जो एक सिंपल साधारण इंसान, जो एक अपने हाथ में डंडा लिए हुए कंबल ओढ़े हुए रहते थे, बिल्कुल साधारण इंसान जो भगवान का नाम जपते थे, हनुमान जी का नाम जपते थे। उन्होंने कभी ये दावा नहीं किया कि मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, लेकिन लोगों की आस्था ऐसी थी कि लोग उन्हें भगवान का अवतार मानते थे, हनुमान जी का अवतार मानते। नीम करौली बाबा जब छोटे थे तो उनका बचपन का नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। लक्ष्मी नारायण शर्मा एक छोटा बच्चा जो बिल्कुल ही अलग विचार वाला है, बिल्कुल अलग सोच वाला है, ज्यादा बोलता नहीं है। और जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है तो वो कुछ बातें बोलता है जो नहीं हुई, लेकिन वो बोलते ही सिद्ध होने लगती है, सच होने लगती है। वो कोई चमत्कार का दावा नहीं कर रहे थे। मैं फिर बता रहा हूँ, आजकल क्या होता है, कोई बाबा 100 बात बोलेगा, उसमें 2 सही होगी तो वो चमत्कार का दावा कर देते हैं। लेकिन हमारे नीम करौली बाबा ऐसे नहीं थे, बिल्कुल साधारण, बिल्कुल सिंपल। लेकिन जब वो कुछ बात बोलते थे तो वो सच होने लगती थी। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो शायद विज्ञान उन पे भरोसा ना करे, लेकिन लोगों की आस्था है, हमारी आस्था है कि हाँ, कुछ ऐसा है जो विज्ञान से भी ऊपर है, कुछ ऐसा है जो हनुमान जी के आशीर्वाद से होता है, कुछ ऐसा है जो केवल नीम करौली बाबा कर सकते हैं। नीम करौली बाबा जब थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने साधारण जीवन, सांसारिक जीवन जीना स्वीकार नहीं किया। वो चले गए जंगलों में, पहाड़ के ऊपर बैठे रहने लगे। एक व्यक्ति आता है, उस व्यक्ति को उसके नाम से बोलते हैं कि भाई इधर आ। तो वो जाता है, तो वो पहले तो ये सोचता है कि इनको मेरा नाम कैसे पता लगा। तो वो पूछता है कि आपको मेरा नाम कैसे पता लगा। तो नीम करौली बाबा बोलते हैं कि मैं तेरे को कई जन्मों से जानता हूँ, वो छोड़, तो एक काम कर, गांव वालों को इकट्ठा कर। गांव वालों को इकट्ठा करता है कि ऐसे ऐसे महाराज जी का आदेश है। महाराज जी बोलते हैं कि सामने एक वो पत्थर दिख रहा है, चट्टान सा, उसको हटाओ। गांव वाले हंसते हैं, बोलते हैं महाराज जी ये बिल्कुल हट ही नहीं सकती, ये हिल ही नहीं सकती, हटाना तो बहुत दूर है। बोला हटाओ। तो गांव वाले प्रयास करते हैं, हटाने की कोशिश करते हैं, तो जो चट्टान होती है वो हट जाती है। वह हटने के बाद एक सुरंग दिखती है, और सुरंग एकदम नीट एंड क्लीन, जैसे किसी ने अभी कुछ देर पहले ही साफ सफाई की। वहां धूनी जल रही थी। नीम करौली बाबा बोलते हैं कि ये हनुमान जी की जगह है, इसको पवित्र करो, शुद्ध करो, तो तुम्हारा कल्याण। आज वही जगह कैंची धाम के नाम से जानी जाती है। मैं बात कर रहा हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने दुनिया को चलाने वाले लोगों को ये समझाया कि हनुमान जी की शक्ति इतनी है, इतनी प्रबल है कि उनके कष्ट जब कोई दूर नहीं कर सकता तो हनुमान जी कर सकते हैं। नीम करौली बाबा। मार्क जुगरबर्ग, ये नाम उन लोगों के लिए बिल्कुल नया है जिन्होंने कभी फोन नहीं चलाया, लेकिन आज के समय में बच्चा बच्चा फोन चला रहा है, और फोन में खासकर फेसबुक। तो फेसबुक के जो ओनर है वो है मार्क जुगरबर्ग।
जब फेसबुक टूट रहा था, फेसबुक बर्बाद हो रहा था, मार्क जुकरबर्ग डिप्रेशन में थे, उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तब वो कैची धाम आते हैं। जब कैची धाम आते हैं, 2 दिन रुकते हैं, कैची धाम की यात्रा करते हैं। यात्रा पूरी करने के बाद जब वो वापस जाते हैं, तो वो दिन दोगुनी और रात 4 गुना तरक्की करते हैं। वो बताते हैं कि कैची धाम ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। ये मेरी एक ऐसी यात्रा थी जिसने मुझे बर्बाद होने से बचा दिया। ऐसी तमाम बातें आती हैं नीम करोली बाबा के बारे में, जिसमें एक ये भी है कि उनके एक बुलेट प्रूफ कंबल के बारे में भी एक बहुत अच्छी कथा है, जिसमें बताया जाता है कि नीम करोली बाबा जो थे, वो एक दाम्पत्य रहता था, उनके घर के अंदर गए थे भोजन ग्रहण करने के लिए। तो वो बोलते हैं कि भाई आज रात को मैं यहीं रुकूंगा और मैं कंबल ओढ़ के सोता हूँ, मुझे उठाना होगा। अब दोनों आदमी और सोचे कि महाराज जी विश्राम कर रहे हैं और इनको उठाना उचित नहीं। तो वो बोलते हैं ठीक है महाराज जी, आप आराम करिए और हम आपको उठाएंगे। अब करीबन रात के 10-11 बजे से क्या होता है कि एक अजीब सी आवाज आ रही है दर्द की। और तो वो दोनों आदमी औरत उठते हैं और देखते हैं महाराज जी के कमरे के पास जाके कि महाराज जी कभी इधर करवट ले रहे हैं, कभी इधर करवट ले रहे हैं, और अजीब सी आवाजें आ रही है उनको। लेकिन आदेश था उठाना मत, तो उन्होंने सोचा कि उनको उठाना सही नहीं है। फिर दूसरे दिन सुबह महाराज जी उठते हैं, जो कंबल उन्होंने ओढ़ रखा था उसकी एक पोटली बनाते हैं और बोलते हैं कि इसको गंगा जी में बहा दो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसको खोल के मत। अब वो जो आदमी होता है उसको कंबल को उठाता है ना, और महाराज जी वहां से प्रस्थान करते हैं। कंबल को उठाने के बाद देखता है यार इसमें कुछ है, भारी चीजें हैं, लेकिन महाराज जी का आदेश है इसलिए मुझे इसको नहीं खोलना चाहिए। तो वो ऐसे का ऐसे ही उसको गंगा जी में बहा देता है। 1 महीने के बाद उन्हीं दाम्पत्य का जो पुत्र होता है, जो सैनिक होता है, जो जापान वॉर में लड़ रहा था, वो आता है और वो बताता है कि उस रात को मेरे सारे साथी मारे गए, लेकिन पता नहीं क्यों गोली मुझे छू नहीं रही थी। गोली मेरे पास आ रही थी लेकिन उनका निशाना चुभता जा रहा था बार बार। अब दोनों आदमियों को ये ख्याल आता है कि हाँ, उस रात महाराज जी आए थे और ये महाराज जी की कृपा थी जो आज हमारा बेटा हमारे सामने। ऐसी और भी बहुत सारी कहानी आती है, जिनमें बताया, एक कहानी ये भी आती है जिसमें ये बताया जाता है कि महाराज जी ट्रेन में चढ़ते हैं, ट्रेन के अंदर उनके पास टिकट के पैसे नहीं। अब जो टिकट चेक करने वाला होता है वो महाराज जी को नीचे उतार देता है। महाराज जी दूर पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते हैं। अब जैसे महाराज जी ट्रेन से उतरते हैं, ट्रेन चलना बंद। सबने बिल्कुल पूरा प्रयास कर लिया लेकिन ट्रेन नहीं चल रही। सारे लोग सोचते हैं कि यार ट्रेन चल क्यों नहीं रही। फिर लोग अपना अपना विचार बताते हैं कि हो सकता है ये कमी हो, ये कमी हो। लेकिन इंजीनियर ने भी चेक कर लिया, ट्रेन में कोई कमी नहीं है, फिर ट्रेन क्यों नहीं चल रही। तो एक व्यक्ति बोलता है कि आपने कहीं महाराज जी को उतारा, इस वजह से ट्रेन नहीं चल रही। सारे लोग ट्रेन से उतरते हैं, महाराज जी के पास जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं महाराज जी आप चलो, है ना, और आप टिकट ना दो तो भी कोई समस्या नहीं है, बस ये ट्रेन चलनी चाहिए। महाराज जी बोलते हैं मैं एक शर्त पे चलूंगा, यहाँ हनुमान जी का मंदिर बनाया है। वहाँ की जो ट्रेन की जितनी पब्लिक होती है वो सब लोग मिलके, वहाँ के स्थानीय लोग मिलके वहाँ हनुमान जी का मंदिर बनाते हैं। और यकीन मानो जब वो महाराज जी उठ के ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन चल देती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मैं बता रहा हूँ ना, जब जब इंसान को ये लगेगा ना कि ईश्वर नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो जो मालिक है ना, वो अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर करता है। नीम करोली बाबा के पास जाने पर लोगों को लगता है कि हमें एक नई दिशा मिल रही है, हमें एक नया जीवन मिल रहा है, हमें जीवन के अंदर जो हमारे कष्ट है वो कम हो रहे हैं हमारे जीवन के अंदर। हाँ, ये जरूर है कि आप नीम करोली बाबा के पास जाकर, और यदि बेमन से जा रहे हैं या कोई आपकी लालसा है, लालच है, उस चक्कर में जा रहे हैं, तो नीम करोली बाबा आपको जरूर सबक भी सिखाते हैं, लेकिन बड़े प्रेम से। नीम करोली बाबा जरूर ये कहते हैं कि तुम जो भी कर रहे हो प्रेम से करो, किसी के साथ गलत मत करो। यकीन मानिए मेरे दोस्त, मैं अपने आसपास भी ऐसे बहुत सारी स्टोरी सुनता रहता हूँ जहाँ लोग बताते हैं कि यार जब हम हार जाते हैं ना, हम थक जाते हैं, हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो जब हम नीम करोली बाबा के पास जाते हैं तो हमारे साथ निश्चित। अब इसको तुम ये मत सोच लेना मैं किसी चमत्कार से जोड़ रहा हूँ कि हाँ वहां कोई चमत्कार होता है, नहीं।
वहां जाने का भाव होना चाहिए, और यदि आप भाव से जा रहे हो, श्रद्धा से जा रहे हो, तो निश्चित आप ये कार्य हो। और अगर आप नहीं भी जा रहे हो और आप अपने घर में भी नीम करोली बाबा का ध्यान करते हो, तो निश्चित आप ये काम करो। बस नियत आपकी सही होनी चाहिए, साफ। तो ये कहानी थी नीम करोली बाबा की, ये जर्नी थी नीम करोली बाबा की, जो जीते जी तो शायद इतने पॉपुलर नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने देह त्यागा तो वो इतने ज्यादा पॉपुलर हुए, इतने ज्यादा पॉपुलर हुए। मैंने बताया ना कि लोग उनको हनुमान जी का अवतार मानते हैं। ऐसी तमाम बातें नीम करोली बाबा के बारे में बताई जाती हैं। हम अलग अलग स्टोरी और रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने लोगों तक, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हमारे साथ जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें और मजबूती मिले और आपके लिए ऐसी ही नई नई स्टोरी हम आपके लिए लेकर आते रहें, जिसमें कुछ रियलिटी हो, कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो और कुछ ईश्वर की कृपा।